नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल दी न्यूज टाइम्स पर। आज हम बात करने वाले हैं वेल की उल्टी के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, वेल की उल्टी। कुछ लोगों के लिए यह बात बिल्कुल नया सा होगा, जबकि कुछ लोगों को इसकी जानकारी भी होगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर हीरे और सोने से भी ज्यादा क्यों कीमती होती है वेल की उल्टियाँ। तो चलिए जानते हैं इसे विस्तार से। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि उल्टी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने भर से ही किसी का भी मन खराब हो जाता है। ऐसे में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी जीव की उल्टी को बाजार में बेचा या खरीदा भी जा सकता है, वो भी करोड़ों के दाम में। बता दें कि यह बात सुनने में आपको चाहे जितनी अजीब लगे, लेकिन है बिल्कुल सच। इतना ही नहीं, इस जीव की उल्टी की तस्करी तक की जाती है। यह जीव वेल मछली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाजार में वेल मछली की उल्टी की कीमत 10 करोड़ तक आकी जाती है। नवंबर 2020 में थाईलैंड के एक मछुआरे को 100 किलो की वेल की उल्टी मिली थी, जिस दुनिया का सबसे बड़ी वेल की उल्टी माना जाता है। उस वक्त करीब इसकी कीमत 22 करोड़ रुपए थी। बता दें कि वेल की उल्टी को एम्बर ग्रीस भी कहा जाता है। अब जाहिर है कि ये सब जानने के बाद आपके जहन में कई सवाल उठते होंगे कि वेल की उल्टी यानी एम्बर ग्रीस होती क्या है, कैसे बनता है, इसकी कीमत करोड़ों में क्यों होती है, इसका उपयोग क्या है। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब को विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला सवाल था कि वेल की उल्टी यानी एम्बर ग्रीस होती क्या है, तो बता दें कि एम्बर ग्रीस यानी वेल की उल्टी सभी वेलों में नहीं पाया जाता है। यह सिर्फ स्पर्म वेल की प्रजाति में ही पाया जाता है। विशेषज्ञों की माने तो इसे वेल की मल भी कहते हैं, यानी वेल के शरीर से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ। यह स्पर्म प्रजाति वाले वेल के पाचन तंत्र में मौजूद आंतों में बनती है। दरअसल वेल समुद्र में कई तरह की सामान निगल जाती है जिसे वह पचा नहीं पाती, तो उसे उगल देती है। बता दें कि एम्बर ग्रीस उल्टी या काले रंग का एक ठोस होता है। यह एक तरीके से मोम से बना पत्थर जैसा पदार्थ है। एम्बर ग्रीस अक्सर समुद्र में तैरता हुआ पाया जाता है। यह चीन, जापान, अमेरिका के समुद्री तटों और ट्रॉपिकल आइलैंड्स पर सबसे ज्यादा मिलता है। इसके साथ ही मरी हुई स्पर्म वेल के पेट में भी पाया जाता है। जब एम्बर ग्रीस यानी वेल की उल्टी ताजा होती है तो इसमें मल जैसे गंध भी आते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है इसमें से मीठी और मिट्टी जैसी सुगंध आने लगती है। अब अगला सवाल है कि आखिर वेल की उल्टी कैसे बनती है। तो बता दी कि स्पर्म प्रजाति के वेल में उल्टी बनने का प्रोसेस सबसे अजीबोगरीब घटनाओं में से एक है। साइंस को पक्के तौर पर अब तक नहीं पता चल पाया है कि यह बनता कैसे है। रिपोर्ट के मुताबिक थ्योरी ये भी है कि जब वेल अत्यधिक मात्रा में समुद्री जीव खा जाता है तो मांस के बड़े बड़े टुकड़े को पचाने के लिए ही वेल की आंतों में वेल की उल्टी जैसा पदार्थ बनता है। चलिए अब इसके उपयोग के बारे में भी जान लेते हैं। यह वेल मछली के आंत से निकलता है, जो कि खाए हुए मांस को पचाने के क्रम में बनता है। इसमें से बुरी गंध आती है, लेकिन समय बीतने के पश्चात इसमें से खुशबू भी आती है। इसका उपयोग खुशबूदार परफ्यूम बनाने में किया जाता है, इसलिए परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां इसे महंगे से महंगे दाम में खरीदता है। परफ्यूम की खुशबू और लॉन्ग लास्टिंग के लिए वेल की उल्टी यानी एम्बर ग्रीस का उपयोग किया जाता है। साथ ही कई दवाइयां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसकी कीमत के बारे में भी बात कर लेते हैं। सूत्रों के अनुसार यदि बात किया जाए तो 1 किलो वेल उल्टी की कीमत 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 2 करोड़ 50 लाख के बीच होता है। कुल मिलाकर यदि बात किया जाए तो उल्टी की कीमत उसकी शुद्धता तथा उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक की सबसे महंगी वेल की उल्टी थाईलैंड में एक मछुआरे को 100 किलो की मिली थी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ी वेल की उल्टी मानी जाती है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो करीब 22 करोड़ रुपए थी। बता दें कि भारत के साथ साथ करीब 40 देशों में इसका इस्तेमाल करने में बैन लगाया गया है। इसकी वजह स्पर्म वेल की घटती आबादी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पर्म वेल की लंबाई 67 फीट होती है, जबकि ब्लू वेल की लंबाई 87 फीट होती है। इसके अलावा जानकारी के लिए बता दें कि वैज्ञानिक वेल मछली की उल्टी को फ्लोटिंग गोल्ड कहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 16वीं सदी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय वेल की उल्टी के साथ अंडे खाने के शौकीन थे। वहीं 18वीं सदी में वेल की उल्टी का इस्तेमाल टर्किश कॉफ़ी और यूरोप में चॉकलेट का फ्लेवर बढ़ाने में भी होता था। साथ ही मिस्र में आज भी सिगरेट में फ्लेवर के लिए वेल की उल्टी का इस्तेमाल होता है। ब्लैक प्लेग महामारी के दौर में
कुछ यूरोपीय लोगों का मानना था कि व्हेल की उल्टी का टुकड़ा साथ में रखने से वे फ्लैग से बच सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारत में वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत व्हेल की उल्टी को रखने या इसकी बिक्री पर रोक है। स्पर्म व्हेल की घटती आबादी के चलते ये भारत में एक प्रोजेक्ट स्पीसीज है। ऐसे में व्हेल की उल्टी समेत स्पर्म व्हेल के किसी भी बाई प्रोडक्ट को रखने या उसका व्यापार करने पर भारत में बैन है। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।